एक पंक्ति है जिसने मुझे बेहद ही प्रभावित किया। ठीक है, एक कवि महोदय हैं जिनका कहना है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा और या तो रण से भागे होंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे। अब हम लोग क्या है कि आज सेट्स थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस पे चर्चा किया था और एक एक चीज़ें बिल्कुल ही विस्तार से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आप लोग बिल्कुल ही नोट्स बनाते चलेंगे और ईमानदारी से चीज़ों को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सेट थ्योरी चैप्टर 1 है और जिसका हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको और जानना है, और वो क्या जानना है, तो सेट्स थ्योरी तो इस दुनिया में आ गया, यानी कि ऊपर से ऐसे लॉन्च कर गया। क्या कर गया? ऊपर से लॉन्च कर गया। क्या लॉन्च कर गया? सेट थ्योरी। लेकिन एक चीज और उसके लॉन्च किया किसने? यहाँ पे एक पॉइंट बनता है ना कि भाई सेट थ्योरी तो आया, लेकिन किसने लाया, है कि नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उसे किसने लाया। तो देखिए, जो सेट थ्योरी है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे फादर ऑफ सेट्स थ्योरी, फादर ऑफ जो हमारे सेट्स थ्योरी हैं वो है जॉर्ज कैंटर। जिसको हिंदी में कहा जाता है जॉर्ज कैंटर। यही एक महान व्यक्ति है जिन्होंने सेट थ्योरी को लॉन्च किया। कहने का सेंस यह है कि जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग बैठे बैठे सोचते हैं क्या करें, तो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, फिर कभी बोर हो जाते हैं, अब क्या करें, चलो थोड़ा घूम आते हैं, फिर अब क्या करें, थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर क्या करें, थोड़ा सो लेते हैं। मैंने सब चीज कर लेते हैं एक पढ़ाई के अलावा। लेकिन जो हमारे जर्मन ये जो जॉर्ज कैंटर साहेब हैं, इन्होंने भी बैठे बैठे सोचा क्या करें, तो ये सोचे चलो कुछ खोजते हैं। तो इन्होंने खोज दिया और आप अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं, आप टाइम पास करने पे लग जा रहे हैं। तो ये है थिंकिंग लेवल, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसा सोचता है। ठीक है, तो ये जो जॉर्ज कैंटर नामक हमारे मैथमेटिशियन साहेब हैं, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है। ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन, और इन्होंने ही सेट्स थ्योरी का खोज किया और इन्होंने ही सेट थ्योरी के फादर कहे जाने लगे। ठीक है, यही कहे जाने लगे। तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, यहाँ पे एम हो गया है, जर्मन मैथमेटिशियन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसमें और चीज़ें जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे। फिलहाल में आपने समझ लिया कि सेट थ्योरी को किसने इस दुनिया में लॉन्च किया, यानी कि किसने लाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं सेट्स का डिफिनीशन। सेट्स जो हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, सेट जो होता है, सेट इज द कलेक्शन, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, सेट्स जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से जो सेट वर्ड है, आपने अपने जीवन में भी काफ़ी बार, बहुत बार सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा, ये बाल सेट क्यों नहीं हो रहा, ऐसे जेल वगैरह लगा के आप लोग देखते होंगे, अरे भाई बाल बिखर गया है, सेट क्यों नहीं हो रहा, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए हम लोग इसको तोड़ ताड़ दिए, अब इसको बार बार लगा रहे हैं, अरे भाई सेट क्यों नहीं हो रहा है, गबड़ा गया है कि नहीं। कोई भी चीज़ है जिसको हम तोड़ दिए, फिर बाद में जो सोच रहे हैं कि पिराने के डर से मम्मी पापा के इसको सेट उठ कर दें, लेकिन सेट नहीं हो रहा। शीशा तोड़ देंगे, सेट होगा क्या? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस वर्ड से बहुत पहले से वाकिफ हैं, आप इसको जानते हैं,
लेकिन आप इसको पहचानते नहीं हैं। मतलब ये चीज़ ये है कि आप जानते हैं सेट वर्ड को, लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं था। लेकिन हम अब आ गए हैं, एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल ही मज़ा आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ सेट्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहला नंबर फैक्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से सेट हमारा ऑलवेज डिनोटेड होता है। वो कैसे होता है तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल ए बी सी डी, ऐसे ऐसे करके एक्स वाई जेड, ये जितने भी अल्फ़ाबेट हैं जो कैपिटल यानी बड़ा वाला ए बी सी डी, इन्हीं से सेट को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्ट है, सेट इज ऑलवेज प्लेस्ड, या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटेन, एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटेन इन a small letter एलिमेंट ऑफ सेट जो होते हैं उसको ऑलवेज हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए से हम लोग डिनोट कर दिए इसी में से किसी से, और यहाँ पे अगर आपको लिखना है ए बी सी डी, ऐसे हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक्स बराबर ए ई आई ओ और यू, तो ये भी हमारा स्मॉल लेटर में लिख दिए, है कि नहीं। तीसरा देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट्स आर प्लेस्ड inside of middle bracket and separate them by comma। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, P बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने मिडिल ब्रैकेट का यूज किया यहाँ पे, और इसको कॉमा के द्वारा हमने सेपरेट किया, कॉमा लगा लगा के सबको अलग दिखाया, और यहाँ पे कैपिटल लेटर से यहाँ पे डिनोट भी किया। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि सेट्स के होते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करेंगे और ईमानदारी से बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए बराबर हम एक सेट बनाते हैं। ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश
अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पे ए है हमारा, तो ऑल अल्फ़ाबेट क्या हो गया, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, यहां से हम ले लेते हैं लेस देन 8। अब यहाँ पे जो हम सेट मानेंगे x बराबर, क्योंकि इसका नाम x है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आगे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पे लेस देन 8, यानी कि 8 से छोटा। तो 8 से छोटा नेचुरल नंबर 7 तक होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहाँ से हमारा 1 से स्टार्ट होके 7 तक जाता है। समझ में आया। बहुत एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 नंबर हम ले लेते हैं, P बराबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर, ध्यान से देखिएगा, लेस देन हम ले लेते हैं 10, यानी 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस सेट का नाम क्या है, यहाँ से P है, तो लिखेंगे P बराबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटे, नहीं तो 1 से कटे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और ये 10 से छोटे प्राइम नंबर यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 जो है वो कट जाता है, 9 भी कट जाता है, 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से नहीं कटने चाहिए, एक तो वो खुद से अपने आप से कटे, और नहीं तो 1 से कटे। तो यही 4 हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब क्या है कि अब जैसे हम लोग नोट्स में देखे थे कि जितने भी अंदर सेट के एलिमेंट, ये सब एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 इज एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट P, यानी कि ये 2 जो हमारा नंबर है वो एलिमेंट कहें या फिर ऑब्जेक्ट कहें, इस सेट P का एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बिलोंग टू सेट P। यहाँ पे देखिएगा, ये एक स्पेशल सिंबल का यूज किया गया है, और इस स्पेशल सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, जिसका हिंदी होता है होना या रहना। यानी कि बोल सकते हैं 2 इज द एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट P, यानी 2 जो है एलिमेंट है सेट P का, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी होना या रहना। 2 जो है सेट P का एक एलिमेंट है या फिर उस सेट का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इज एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट P, यानी कि 3 जो है ये भी एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है सेट P का, जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 3 बिलोंग टू सेट P। ध्यान से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर ऐसे 5 को भी लिख सकते हैं, 5 इज, ऐसे आप लोग कॉमा दे दीजिए, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट P। ऐसे हम 7 को भी लिख सकते हैं, 7 इज एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेट P। तो ऐसे आप लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 भी बिलोंग करेगा सेट P से, और 7 भी बिलोंग करेगा सेट P से।
तो यहाँ तक तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे सेट क्या डिफिनीशन होता है, ठीक है, कैसे उसको एग्जाम्पल होता है, कैसे हम लोग सेट्स को क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, हमेशा सेट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखना है, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के होंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा AEIOU, ये सब हमारे क्या हैं, ये आपका जो है ये सब वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग सेट ऑफ ऑल इंग्लिश, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की जगह पे ऑल वॉवेल्स हो जाएगा, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ डबल इंग्लिश हो गया, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ से एक इंग्लिश को हटा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल्स हमारे यही 5 होते हैं, तो उसी 5 को बनाएंगे। उसके साथ साथ एक वर्ड आया था, आप लोग ध्यान देंगे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो अच्छी तरह से परिभाषित हो। जैसे कि अगर आप किसी से पूछिएगा कि इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो आप बिहार में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, चंडीगढ़ में हो, किसी भी जगह हो, या फिर फॉरेन कंट्री में हो, कहीं भी पूछिएगा इंग्लिश वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट, तो इसी 5 का नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये 5 आएगा, पंजाब चल जाइएगा तो दूसरा आ जाएगा, PQRS आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यानी ये वर्ड जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स है ये ऑल ओवर कहीं भी जाइएगा ये वेल डिफाइंड है। ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे हम लोग। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे लेस देन 10 प्राइम नंबर की बात होगा, तो आप यहाँ रहिए चाहे पंजाब रहिए, प्राइम नंबर की जब बात होगी लेस देन 10 तो यही 4 प्राइम नंबर आएंगे, दूसरा प्राइम नंबर नहीं आ सकता है कि नहीं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यही लेस देन 10 1 से 7 तक यही नेचुरल नंबर आएंगे, दूसरा कोई नेचुरल नंबर आ नहीं सकता है। तो ये जितने वर्ड का हमने एग्जाम्पल लिया ये सब वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित हैं, अच्छी तरह से हमारा क्या है, परिभाषित है। अब एक समस्या है, वो समस्या क्या है, तो ध्यान से देखिए, वो समस्या ये है कि अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि सेट नहीं होगा तो ज़्यादा समझ में आ जाता। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक चीज़ जान गए, थोड़ा सा अपोजिट भी जान ले तो ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास में पढ़ते हैं और आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट इन योर क्लास, आप खुद बताइए क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीनेस को नापने का, मेजर करने का कोई ऐसा पैमाना बना है कि हम बता पाएंगे कौन ब्यूटीफुल है? तो वहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे पूछें हम कि सेट ऑफ ऑल फैट मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने मोटे लोग हैं, तो कैसे ये क्या हमारा वेल डिफाइंड एग्जाम्पल है? ये बिल्कुल वेल डिफाइंड एग्जाम्पल नहीं है। अब आप 3 फुट वाले को मोटा मानिएगा या 4 फुट या 5 फुट 6 फुट, कितने वाले मोटे व्यक्ति को मोटा मानिएगा? इसका कोई पैमाना तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग नहीं बना सकते। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी वैसे वर्ड जो वेल डिफाइंड नहीं है, समझ में आया? जैसे ब्यूटीफुल मैन हो गया, ब्यूटीफुल वुमेन, गर्ल्स, बॉयज जो भी है, हैंडसम बॉय हो गया, फैट मैन हो गया, गुड मैन हो गया, गुड ह्यूमन बीइंग हो गया। इतने चीज़ जो वेल डिफाइंड नहीं है उसका सेट नहीं बना सकते। और जो चीज़ वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का मतलब आप भी जानते हैं,
आपके छोटा भाई भी जानता है, आप अपने हित वरित के जहाँ चले जाएं, रिलेशन में चल जाएं तो वो भी जानता है। अब नेचुरल नंबर का बात होगा तो 1 से ही स्टार्ट होगा, चाहे आप बोलिए, चाहे आपका भाई बोले, चाहे कोई आपका हित पराई हित मित जो भी बोले। तो ये सभी जितने एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं ये सब वेल डिफाइंड हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा उसका सेट पॉसिबल भी नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिंबल हैं, संकेत हैं, जिसे जानना बेहद ही जरूरी है। हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो सिंबल का फॉर्म है कैसे दिखेगा, उसके बाद कैसे उसको रिटन एज लिख सकते हैं हम लोग दो सेट के बीच, फिर हम लोग जानेंगे रीड एज कैसे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जब इस प्रकार का सिंबल हो एक नंबर इस प्रकार का, तो हम लोग इसको सिंबल को हम लोग रिटन एज लिखेंगे ए बिलोंग टू बी, यानी कि इसको ए और बी के बीच में ऐसे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे हम लोग सेट ए बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिएगा, इसको ये पढ़ेंगे सेट बी। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। जब ये दो नंबर इस टाइप का हो हमारा, तो इसको ए और बी दो सेट के बीच में ऐसे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे सेट ए इज नॉट बिलोंग टू, ध्यान से देखेंगे आप लोग, नॉट बिलोंग टू सेट बी। ठीक है, जब तीन नंबर इस टाइप का हो, इस टाइप का, तो हम लोग ए और दो ए और बी के बीच ऐसे हम लोग प्लेस करेंगे, लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे सेट ए इज सबसेट, इसको पढ़ेंगे सबसेट टू सेट बी। इससे हम लोग सबसेट पढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको हम बता दें, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये जो भी सिंबल हैं उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग यूजेज जानेंगे, और नहीं समझ में आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बस आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, उसके बाद जो ये 4 नंबर हमारा सिंबल है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ए और बी के बीच ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको सेट ए इज नॉट सबसेट टू, यहाँ पे सेट बी। ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे हो तो सबसेट और ऐसे हो काट दिया जाए तो नॉट सबसेट। 4-5 नंबर में ऐसे जब होगा, अगर दो सेट के बीच ऐसे लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे सेट ए इज, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट टू सेट बी। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट कब होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सब देखेंगे। अभी फिलहाल में आपको एक पास सभी सिंबल हो जाएं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा रहे हैं, ताकि आपके जो फेयर होने वाले हैं उस फेयर में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब भी आप रिवाइज करें, वन शॉट रिवीजन करें, आपको सारे सिंबल समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग सब पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जब 6 नंबर में इस प्रकार का सिंबल हो, इस टाइप का, दो सेट के बीच ऐसे प्लेस करेंगे और इसको लिखेंगे सेट ए यूनियन टू सेट बी, इसे यूनियन पढ़ते हैं इस सिंबल को। जब साथ में इस प्रकार का इसी को उल्टा लिख दिया जाए इस टाइप से, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ए और बी के बीच ऐसे लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे सेट ए इंटरसेक्शन टू सेट बी, यानी इस सिंबल को इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसे ए यूनियन बी। समझ में आ रहा होगा। जब इस तरह 8 नंबर में हो, यानी कि यू टाइप का और ये उल्टा बनाया गया इस टाइप का, तो इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कैसे इस पे एग्जाम्पल होते हैं, सब देखेंगे हम लोग, एक एक चीज़ देखेंगे सेट का। उसके बाद 9 नंबर में जब 0 बना के ऐसे काट दिया जाए इसको, तो हम लोग इसे एम्प्टी सेट, यानी कि बिल्कुल खाली सेट, या फिर नल सेट, इसको भी बिल्कुल खाली सेट। नल आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग गांव मोहल्ला शहर, जब आपके आसपास कोई दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, जब वो कुछ नहीं करता, बिल्कुल घूमता फिरता आवारागिरी करता है, तो जो भी मिलता है लोग कहते साफ नल्ला हो क्या तुम, साफ नल्ला हो, यानी कुछ नहीं हो, साफ बेकार हो, बेकारा आवारा हो, ऐसे बोला जाता है ना, साफ नल्ला हो क्या तुम। तो वही नल यानी कुछ नहीं है, तो उसे नल सेट या एम्प्टी सेट, बिल्कुल खाली सेट, या फिर वाइड सेट से भी जानते हैं नाम से। ठीक है, चलिए, जब 10 नंबर में हो ए का पावर डैश या ए का पावर सी, ऐसे जब हो
तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते कैसे हैं, जैसे ए बिलोंग टू सेट बी, सेट ए डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, सेट ए जो है सबसेट टू सेट बी, यहाँ पे ए इज नॉट सबसेट टू सेट बी, यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको दो सेट में अप्लाई इसीलिए नहीं किए हैं, उसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है, जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं, उस समय हमको यूनिवर्सल सेट का काम होता है और उसमें से हम छांट करके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जब तक उस पर क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और ये पार्टिकुलरली दो सेट में नहीं होता है, इसीलिए इसको दो सेट के अंदर हमने नहीं लिखा है, इस सिंबल को हमने पढ़ना सिखाया है। ठीक है, जब इस प्रकार का सिंबल हो तो अभी इम्पीटी सेट नल वॉइड बताए ही है, नल ऐसे नल्ला वाला। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसे हम लोग बोलते हैं। तो इसे भी आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसका बहुत ज़रूरी आने वाला है, आपका क्वेश्चन में इसके बहुत सारे यूजेज होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सम, यहाँ से सम स्टैंडर्ड यहाँ पे, ठीक है, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर स्पेशल सेट्स। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर आपका यहाँ एक नंबर में n कहीं भी सेट थ्योरी में दिखे तो आप लोग समझेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है वो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सेट का नाम ले लेते हैं, जैसे a बराबर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब कहीं आपको ऐसे W दिखे कहीं तो समझिएगा इसका W का मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल, W से क्या होता है, होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका यहाँ से हम मान लेते हैं एक x बराबर, सेट का x नाम ले लेते हैं 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब कभी आपको I और Z यहाँ पे दिखे, जब भी दिखे तो आप लोग समझेंगे क्या चीज़ समझेंगे, द सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा यहाँ पे p बराबर, हम p मान लेते हैं सेट का नाम, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से ऐसे ऐसे करके -2 -1 0 +1 +2 ऐसे ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक। जब भी आपको सेट थ्योरी में कहीं I प्लस दिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं m, हम एक सेट मान लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव इंटीजर तो यही होता है, जीरो जो है ना पॉजिटिव ना निगेटिव, दोनों नहीं होता। अब जब I आपको यहाँ पे माइनस या Z माइनस दिखे तो इसको समझेंगे आप लोग द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सेट का नाम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं y, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक। जब आपको कहीं I 0 दिखे, ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा इसका, या Z 0 दिखे यहाँ पे तो द सेट ऑफ, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर नंबर,
नॉन जीरो इंटीजर नंबर, यानी कहने का सेंस ये है, एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, जैसे हम मान लेते हैं सेट का नाम कुछ भी जेड मान लेते हैं, तो इसमें माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से ऐसे ऐसे करके -1, फिर यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे 2 3 4 ऐसे ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट, यानी नॉन जीरो जब इसमें शामिल हो जाएगा आपका, तो नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स लेने हैं। समझ में आ रहा होगा। जब आपको क्यू दिखे तो इसका हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल, क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम्पल, तो इसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स बराबर हो जाएगा पी बाई क्यू। ये सच डेट इसको पढ़ते हैं, ये बीच वाले सिंबल को, एक्स सच डेट एक्स बराबर पी बाई क्यू, और जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वेयर पी एंड क्यू, जो ये पी और क्यू जो है नीचे का, पी एंड क्यू बराबर हो जाएगा इंटीजर, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर का तो प्रॉपर्टी यही कहता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स हो जाएगा, जब आपको ये 8 नंबर में कहीं दिखे आर, तो समझिएगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जितने नंबर्स हैं वो सब रियल होते हैं, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है, इतना समझ गए। सॉरी, जितने रेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, और आगे आएगा इरेशनल, तो समझ में आएगा अभी। सी जो होता है यहाँ पे द सेट ऑफ, यहाँ जो सी है आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपका हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, सेट एक्स बराबर ए हमारा हो जाएगा। अब ये क्या है, इस कैसे लिखे हुए हैं, तो देखिए, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था, याद कीजिए जब आपने सिलेबस लिखा था। जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं लिखा है वो जाके प्ले लिस्ट से सिलेबस अपना लिख लेंगे, वहाँ से जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें हम लोग पूरे चीज़ को समझेंगे, ए क्या होता है, आई बी क्या होता है। ठीक है, जब कहीं आपको ओ दिखे, ध्यान से देखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, और नंबर्स हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे, एग्जाम्पल में हम ए मान लेते हैं सेट, तो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर रियल नंबर का एग्जाम्पल नहीं लिखे, तो कोई बात नहीं बाबू, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, रियल नंबर सभी नंबर जितने हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सब रियल होते हैं। तो आप कोई भी नंबर का सेट बना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो रियल ही कहलाएगा, इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं। जब कहीं आपको यहाँ पे ई दिखे तो आप समझ जाइएगा द सेट ऑफ ऑल ई से क्या होता है, इवन नंबर। और इवन नंबर का कैसे सेट बनेगा, जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पे p बराबर, चाहें आप लोग तो इवन नंबर ई से शुरू होता है तो ई नाम ले सकते हैं इसका, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर ओ से शुरू होता है तो इसका एक जगह पे ओ नाम ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा भी नहीं टेंशन लेना। ठीक है, एक एक चीज़ समझाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर सी से शुरू होता है तो यहाँ पे सी ले सकते हैं, ये ताकि आप नाम से रिलेट कर पाएँ, इसलिए बताया जा रहा है। वैसे नाम कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने डिफिनीशन क्या देखा था,
ठीक है। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, तो कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप चाहें तो सबका नाम आप उसके नाम से, जैसे ये इंटीजर था तो जेड मान लिए, यह हमारा पॉजिटिव जेड माइनस इसको भी हम लोग जेड माइनस मान लिए, यह हमारा आई जेड या जेड प्लस इसको मान लिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाना था। ये आई इंटीजर है तो इसको आई मान लिए, आप ये लिखें चाहे वो लिखे, डजेंट मैटर, बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन कैपिटल लेटर, ठीक है। ये डब्लू से लिख सकते हैं, होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट है तो एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है आपके पास। इवन नंबर क्या होता है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, तो इवन नंबर आपका हो जाएगा 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब P दिखेगा 12 नंबर में तो लिखिएगा द सेट ऑफ ऑल, P से क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, P से शुरू हो रहा है तो P लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल P बराबर प्राइम नंबर जो खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर कहीं आई आर दिखे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, एग्जाम्पल में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज नॉट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक सेट ए बराबर मान ली यहाँ पे √3 √5 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन लिखा फॉर स्पेशल सेट्स के लिए, आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से इसे लिखें, एक नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करें, और आपसे उम्मीद है कि आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा समझने में, और हम ये आपको 100% प्रॉमिस कर रहे हैं कि इससे मज़ा और आगे आएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन को समझेंगे, नाम से रिलेट करेंगे, इतना मज़ा आएगा कि आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स हर जगह मैथमेटिक्स दिखेगा, खाना खाइएगा वहाँ दिखेगा, मार्केट जाइएगा वहाँ दिखेगा, किसी पोल को देखिएगा, किसी टावर को देखिएगा वहाँ दिखेगा, हर जगह यूनिवर्स में मैथमेटिक्स ही दिखेगा, इतना मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं आगे के वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको 11th क्लास का मैथ जो है आप बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जानेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स जानेंगे, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो जानेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग एक एक चीज़ जानेंगे, और इतने मज़ेदार तरीके से जानेंगे कि आपको इतना 0% भी शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।